परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। पास्टर निशिकांत को इस वक्त में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को हमारे मध्य में बांटें। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं क्योंकि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आज जिस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूं वो 3 महत्वपूर्ण संबंधों के विषय में है। पूरे मानव जाति के इतिहास में परमेश्वर लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से मनुष्य जाति के साथ में टूटा हुआ संबंध वापस पुनः स्थापित हो सके। व्यक्तिगत रूप से वह चाह रहा है कि जिन लोगों के साथ में टूटे हुए संबंध हैं वो वापस से स्थापित हो सकें। और इसी कारण से यूहन्ना 3:16 के अनुसार से परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि हमारा वह टूटा हुआ संबंध उसके साथ में पुनः वापस जुड़ सके, ताकि हम पुनः उस संबंध में एक बार बनाए जा सके। मनुष्य न केवल उसका संबंध परमेश्वर के साथ में टूटा हुआ है, परंतु मनुष्य का संबंध लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ में, अन्य लोगों के साथ में भी टूटा हुआ है। और यही तक संबंध टूटा हुआ सीमित नहीं है, परंतु कई एक मनुष्यों का संबंध अपने आप से भी टूटा हुआ है। इनके बहुत से कारण हैं, इन टूटे हुए संबंधों के बहुत से कारण हैं, परंतु परमेश्वर ने हमेशा पहल किया है। उसके पास में उद्देश्य और योजना है कि किसी तरह से वह उपहार हमें प्राप्त हो, उस संबंधों का उपहार हमें प्राप्त हो जहां पे हमारा संबंध परमेश्वर के साथ पुनः स्थापित हो सके, जहां पे हमारा संबंध दूसरे लोगों के साथ में पुनः स्थापित हो सके, जहां पे हमारा संबंध हमारे स्वयं के साथ में पुनः स्थापित हो सके। तो उन 3 महत्वपूर्ण संबंधों में से सबसे पहला संबंध जिस बिंदु को मैं बोलना चाहता हूं वह मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ में टूटा हुआ है। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। शमूएल जब यिशै के घर में चाहता है कि एक राजा को वहां पर अभिषेक करे साउल की जगह में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। और यहां पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। मनुष्य ने अब जो है बहुत से मुखौटे पहन रखे हैं। वे कुछ लोगों के साथ में अलग व्यवहार करते हैं, कुछ लोगों के साथ में अलग व्यवहार करते हैं। वे अपने आप को उन मुखौटों में छुपा रखे हैं और इसी वजह से उनका टूटा हुआ जो संबंध परमेश्वर के साथ में वो दिखाई नहीं देता। उनका टूटा हुआ संबंध जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ में वो दिखाई नहीं देता। कई बार उनका टूटा हुआ संबंध जो उनके स्वयं के साथ में है वो भी दिखाई नहीं देता। कैसे ये टूटा हुआ संबंध परमेश्वर के साथ में वापस पुनः स्थापित हो सकता है? फिर से यह संबंध ठीक हो सकता है, फिर से संबंध प्रागड़ हो सकता है। हमने सुना है हमारे हिंदी में कहावतों में कि एक बार जैसे रस्सी टूट जाती है और उसे जोड़ा जाता है, उसमें गांठ बन जाती है, वैसे संबंध एक बार टूट जाते हैं तो उसमें गांठ बन जाती है। पर मैं प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीहों के साथ में यह कहावत फिट नहीं बैठता है। मसीहों के साथ में यह कहावत लागू नहीं होता है। मसीहों के साथ में यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर से कई बार विच्छेद होता है और परमेश्वर पहल करता है कि हर बार हमें प्राप्त कर ले। और बार बार यीशु मसीह अपने दृष्टांतों में इस बात को बताता है कि वो एक खोए हुए सिक्के को ढूंढने के लिए वह स्त्री प्रयत्न करती है। 99 भेड़ों में से जब एक भेड़ खो जाती है, वो चरवाहा 99 को छोड़ करके उस एक को ढूंढने के लिए जाता है, और जब उस भेड़ को प्राप्त कर लेता है वह उसे अपने कंधे में उठा लेता है और आनंद करता हुआ वापस आता है। उस खोए हुए बेटे का दृष्टांत है जिसमें वह खो गया है, परंतु उसका पिता उसका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर बार बार संबंधों को वापस पुनः स्थापित करने के लिए पहल कर रहा है, और यह संबंध पुनः स्थापित हो सकता है यीशु मसीह के द्वारा। मसीह संबंधों में, मसीह जब स्थापना होती है, संबंधों की पुनः स्थापना होती है, उसमें कोई गांठ नहीं होता। चाहे वह संबंध परमेश्वर के साथ में हो, चाहे वह दूसरे लोगों के साथ में हो, या चाहे स्वयं के साथ में ही क्यों ना हो। यीशु मसीह ने क्या किया कि हमारा संबंध पुनः परमेश्वर के साथ में स्थापित हो सके? फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 6 से 8 पद, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा,
वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने उस क्रूस की मृत्यु को सहने के द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में पुनः स्थापित कर दिया है। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने हमारे संबंध को पुनः स्थापित कर दिया है। रोमियो 5वां अध्याय उसका 10 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। मेरे प्रियो, हमारा मेल परमेश्वर के साथ में यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हो गया है। उसने अपने मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप करा दिया है। और यही नहीं कि उसने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में करा दिया है, हमारे संबंध को पुनः स्थापित करा दिया है, परंतु साथ ही साथ उसने हमें पवित्र, निर्दोष और तमाम प्रकार के जो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप है उनको भी मिटा डाला, उससे हमें आजाद कर दिया है। कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय उसका 22 पद इस प्रकार से कहता है, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बना करके उपस्थित करे। उसने हमें निर्दोष कर दिया है। हो सकता है मनुष्य इस संसार में बहुत सी कमी घटियों को आप में ढूंढ ले, हो सकता है मनुष्य इस संसार में बहुत से दोषों को आप में लगाने के लिए ढूंढ ले, परंतु उसके बावजूद यह वचन बताता है कि हमारा संबंध जो परमेश्वर के साथ में स्थापित होना है, उसके लिए यीशु मसीह ने हमें पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बना करके उस परमेश्वर पिता के सामने उपस्थित किया है। जब उसने हमारे इस संबंध को परमेश्वर के साथ में स्थापित कर दिया है, तो वह समय बिल्कुल सिद्ध था। हो सकता है हम उस समय में निराशा में रहे हो सकता है उस समय हम दुखी रहे हो, उस समय हम अकेलेपन से होकर के जा रहे हो, उस समय हम बिल्कुल टूटे हुए हो, क्योंकि गलतियों उसका 4वां अध्याय उसका 4वां पद इस प्रकार से कहता है, जब समय पूरा हुआ, इन द फुलनेस ऑफ टाइम, जब समय पूरा हुआ, उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने कुंवारी मरियम से जन्म लेकर के, कुंवारी स्त्री से जन्म लेकर के हमें रिस्टोर कर दिया। इन संबंध में जो परमेश्वर के साथ हमारा होना है, उसमें 3 चीजें शामिल हैं। पहला है प्रेम, दूसरा है ध्यान रखना और तीसरा है मार्गदर्शन। प्रभु यीशु मसीह ने न केवल हमारा परमेश्वर के साथ में पुनः संबंध स्थापित करा दिया, उसने संपूर्ण प्रेम हमसे किया, हमारा ध्यान रखता है और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उसने पवित्र आत्मा को हमें दिया है कि वो लगातार परमेश्वर की राह में हमें बनाए रखे, लगातार हमें परमेश्वर के निकटता में बनाए रखे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 18 पद इस प्रकार से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के करीब हमें ले आया है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यह काम प्रभु यीशु मसीह ने किया ताकि हम परमेश्वर के निकटता में आ जाएं। बहुत सी बार आप सोचते हैं कि आपके तमाम धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक कार्य जो है वे काफी अच्छे हैं, और ये सारे धार्मिक क्रियाकलाप जो है आपके संबंध को प्रभु से बनाए हुए रखे हुए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये काफी नहीं है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 4 पद में इस प्रकार से परमेश्वर इफिसियों की कलीसिया से कहता है कि वे तमाम धार्मिक काम कर रहे थे, परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर उनसे कहता तूने पहला सा अपना प्रेम छोड़ दिया है। परंतु मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हमें जानना है कि हम कौन हैं। प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं। परमेश्वर हम में वास करता है। उसने हमें पवित्र मंदिर बनाया ताकि वो हम में रह सके, हम में वास कर सके। अब हम अपने स्वयं के नहीं हैं, ये हमारी पहचान हो गई है। उस संबंध को प्रभु यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर के साथ में टूटा हुआ था पुनः स्थापित कर रहा है और हमें मंदिर बना रहा है, क्योंकि उसने हमें दाम दे करके मोल ले लिया है। तो अब हमें किसको प्रसन्न करना चाहिए? क्या संसार को, क्या समाज को, क्या रिश्तेदारों को? नहीं, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 4 पद, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 4 पद में पौलुस जो है तीमुथियुस को इस प्रकार से लिखता है, वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। हमें सत्य को भली भांति पहचान लेना है और हमें उसे प्रसन्न करना है। ध्यान रखिए, इस बात को याद रखिए कि एक सच्चा प्रेम हमारा परमेश्वर के साथ संबंध को
पुनः स्थापित करने के लिए जरूरी है। हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ पुनः स्थापित करने के लिए एक सच्चे प्रेम की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण संबंध के बारे में बात करना चाहता हूं, हमारा संबंध दूसरों के साथ में। बहुत सी बार हो सकता है हम मसीह कहलाते हैं, हमारा बहुत अच्छा संबंध है परमेश्वर के साथ में, परंतु दूसरों के साथ में हमारा संबंध टूटा हुआ हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद वे लोग हमसे संबंध स्थापित नहीं करना चाहते, या कुछ ऐसी बातें हो जिसकी वजह से हम उनके साथ में संबंध स्थापित नहीं करना चाहते। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है इफिसियों के 4 अध्याय उसके 2 पद में कि हमें एक दूसरे की सह लेना है। इफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 2 पद इस प्रकार से कहता है कि हम एक दूसरे की सह लें, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। मेरे प्रियो, दूसरों के साथ संबंध में ये बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात जो दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए जरूरी है, वे हमें दूसरों का बहुत गहराई से ध्यान रखना है। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 8 पद इस वचन में बताता है कि हम न केवल दूसरों की सह लें, परंतु हम उनका ध्यान भी रखें। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। इसीलिए हम एक दूसरे की सह लें, इसीलिए एक दूसरे से हम प्रेम करें। न केवल ये, परंतु हम ऐसा प्रेम करें, जो तीसरी बात एक दूसरे से संबंध में जरूरी है, एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखने में जरूरी है कि हम ऐसा प्रेम करें जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 12 पद इस प्रकार से कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि तुम दूसरों से उसी तरह से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। चौथी बात जो दूसरों के साथ में संबंध के लिए जरूरी है कि हम सबके साथ में शांति से रहें। कैसे रहें? सबके साथ में शांति से रहें, ये जरूरी है। रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 18 पद, मेरी जहां तक हो सके तुम अपने भरसक प्रयास से सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो, ये बहुत जरूरी है। बी एट पीस, सबके साथ में शांति से रहें। कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसका 12 से 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप इसे अपने घर में पढ़ सकते हैं। कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसका 12 से 13 में, कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है कि हम उसके तहत दूसरों के साथ में व्यवहार करें। हम जब दूसरों के साथ में व्यवहार करते तो उसके अनुग्रह में होकर के करें, क्योंकि वो चाहता है कि हम इन सब बातों को, जिसमें करुणा, भलाई और नम्रता को हमें सहनशीलता के साथ में धारण करना जरूरी है। तीसरा संबंध जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम ज्यादातर नजरअंदाज कर देते हैं, वो तीसरा महत्वपूर्ण संबंध है हमारा संबंध हमारे स्वयं के साथ में। मनुष्य का संबंध उसके स्वयं के साथ में। बहुत सी बार जो है हमें हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, हमारी जो परिस्थिति घट रही है, जो घटनाएं घट रही हैं, जो चुनौतियां हमारे आमने सामने हैं, उनकी वजह से कई बार हम जो है अपने आप को घिरा सा महसूस करते हैं। कई बार जो हमसे गलतियां हुई हैं उसके कारण से हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं। कई बार हम अपने आप को बहुत निम्न आंकते हैं, हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। कई बार हम दूसरों के साथ में तुलना करते हैं, और यह दर्शाता है प्रियो कि हमारा संबंध हमारे स्वयं के साथ में अच्छा नहीं है। जरूरी है कि हम अपने स्वयं का संबंध स्वयं के साथ में अच्छा रखें। रोमियो उसके 8वें अध्याय उसके 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की आत्मा जो उसे मरे हुए में से जिलाई थी, वह हम में वास करती है, वह हम में रहती है। तो अब हमारी पहचान नहीं है, अब उस मसीह की पहचान हम में है, क्योंकि उसकी आत्मा हम में है। फिलिपियों उसका 1 अध्याय उसका 6वां पद इस प्रकार से कहता है, जिसने अच्छा काम हम में आरंभ किया है, वह उसे अंत तक पूरा करने में विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्यता के साथ में उस काम को जो उसने हम में आरंभ किया है, वह उसे पूरा करेगा। इसीलिए आप और मैं अपने आप के साथ में अच्छा संबंध रखें। अपने टूटे हुए संबंध को, जिसमें हम अपने आप को नीचा दिखाते हैं, उसे हम ठीक करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने स्वरूपता और समानता में बनाया है, आपको और मुझको चुना और ठहराया है। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं पहचाने कि वह काम कर रहा है, वह आराम नहीं कर रहा, वह हम में अब भी
काम कर रहा है। रोमियो 8वां अध्याय उसके 28 से 39 पद तक अगर आप पढ़ेंगे कि जिसने हम में अच्छा काम आरंभ किया है वह अभी तक चलायमान है और वह चाहता है कि हम जयवंत बने, हम जयवंत ठहरे। करिएगा पहला पतरस उसका 3रा अध्याय उसका 9वां पद इस प्रकार से कहता है, पहला पतरस उसका 3रा अध्याय उसका 9वां पद, कि हम लोग आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। और वो बहुत अच्छे से सिखाता है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मेरे प्रियो, हम लोगों को क्षमा करना सीखें, हम अपने आप को क्षमा करना सीखें, हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में रहें, क्योंकि यदि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ सही हो जाएगा, हमारे संबंध परमेश्वर के साथ में सही हो जाएंगे, तो हमारे संबंध दूसरों के साथ भी सही हो जाएंगे। हमारे रिश्तेदारों के साथ में, हमारे मित्रगण के साथ में, हमारे विरोधियों के साथ में, हमारे शत्रुओं के साथ में, हमारे पड़ोसियों के साथ में और स्वयं हमारे अपने साथ में भी। परंतु इस संबंध की शुरुआत होती है हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में। हमारा संबंध सबसे पहले परमेश्वर के साथ में अच्छा होना चाहिए। मैंने 3 बातों के बारे में आज बताया। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में अच्छा होना चाहिए, हमारा संबंध दूसरे मनुष्यों के साथ में अच्छा होना चाहिए और हमारा संबंध हमारे स्वयं के साथ में अच्छा होना चाहिए। और इस अच्छे होने के लिए मैंने आपको बताया कि हम परमेश्वर के मंदिर बन गए हैं, परमेश्वर हम में वास करता है। हम अब बुराई के बदले बुराई नहीं करें, क्योंकि हम जो है आशीषों को पाने वाले लोग हैं, हम आशीषों के वारिस हैं और इसीलिए हम बुलाए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ में टूटा हुआ है तो आप पहल करेंगे कि वह संबंध वापस स्थापित हो जाए। प्रियो, 33 दिन बीत चुके हैं, केवल 7 दिन अब इस लॉकडाउन के बाकी हैं। यदि अब तक आपने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ में पुनः स्थापित नहीं किया है तो यह समय है कि आप अपने संबंध को उस जीवते और सच्चे परमेश्वर के साथ में पुनः स्थापित करें। यदि आपका संबंध आपके परिवार में, रिश्तेदार में, किसी मित्रगण के साथ में टूटा हुआ है तो 7 दिन और है जिसमें आप अपने संबंध को उनके साथ में स्थापित कर सकते हैं। यदि आपका संबंध आपके स्वयं के साथ में टूटा हुआ है, जिसमें आप अपने आप को बहुत ही अकेला, निराश, हताश, हारा हुआ, असफल, या आप अपने आप को धिक्कारते हैं, अपने आप को निम्न आंकते हैं, आप अपने आप की तुलना दूसरों के साथ में करते हैं, अगर ऐसी बात है तो ये 7 दिन है जिसमें आप घुटने में आकर परमेश्वर से माफी मांगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। और इन 7 दिनों के दौरान आप पाएंगे कि परमेश्वर के साथ में आपका पुनः संबंध वापस स्थापित हो गया है और परमेश्वर ने जिस स्वरूप और समानता में आपको बनाया है उसमें आपको पुनः स्थापित कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस वचन के द्वारा आशीष पाए हुए होंगे। यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है तो इस वचन को दूसरों के साथ में भी बांटें। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इन संदेशों को दूसरों के साथ में बांटें, इन्हें लाइक करें, दूसरों को बताएं ताकि दूसरे भी आशीषित हो सके। एक छोटी सी प्रार्थना आप लोग के लिए करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, हम तमाम इन सुनने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनका टूटा हुआ संबंध इनके परिवार के साथ में वापस पुनः ठीक होने पाए, परंतु उससे पहले तेरे साथ में इनका संबंध ठीक होने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि इनका संबंध अपने आप से ठीक होने पाए। प्रभु जी, सहायता कर कि इनके पाप अपराध क्षमा किए जाएं और इनका संबंध तुझसे ठीक होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं यदि किसी ने इनके विरुद्ध में गलतियां की हैं, कोई पाप अपराध किया है, तो ये उन्हें क्षमा करने पाए। प्रभु जी, इन्होंने कुछ गलतियां की हैं दूसरों के विरुद्ध में, तो ये क्षमा मांगने पाए तुझसे। प्रभु जी, उस क्षमा को प्राप्त करने पाए। प्रभु जी, अपने आप को भी क्षमा करने पाए और उनके पिता परमेश्वर उस स्वस्थ, संपूर्ण और सामर्थ्य भरे संबंध में पुनः स्थापित होने पाए जिसमें तू चाहता है कि हम में से प्रत्येक जीने पाए। हम सभी को आशीषित करते हैं। हम इनके परिवारों को, इनके मित्रगण को, रिश्तेदारों को, कलीसिया के लोगों को, सभी को आशीषित करते हैं और हम कहते हैं पिता परमेश्वर, आप ऐसे समय में जब सब कुछ बंद है, प्रत्येक की सुधि लें, प्रत्येक की सहायता करें। हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।